अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे सिग्नल को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, उसका टीपी, स्टॉप लॉस और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके पास कितना बैलेंस हो तो आप प्रॉपरली मेरे सिग्नल को फॉलो कर सकते हैं और मंथली बेस पर अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो देखें, अगर बात करें बैलेंस की तो उसमें मिनिमम जो $100 रिक्वायर्ड हैं मेरे सिग्नल फॉलो करने के लिए, आपको $100 रिक्वायर्ड हैं। उसमें लॉट साइज़ की बात करें तो 0.011 के हम मतलब कि जो भी जिस बंदे का भी मिनिमम $100 का अकाउंट होता है तो उसको 0.011 के हम 2 ऑर्डर एक्टिव करवाते हैं। मतलब कि एनी भी कोई भी सिग्नल, मैंने एनी सिग्नल दिया, बाय का दिया, सेल का दिया, गोल्ड का दिया, मतलब कि कोई भी सिग्नल मैंने दिया तो उसने क्या करना है कि करेंसी के जितने भी पेयर हैं उस पर 0.011 के 2 ऑर्डर प्लेस करने हैं। अगर गोल्ड का सिग्नल है या कोई इंडेक्स का सिग्नल है या कोई ऑयल का सिग्नल है तो उसमें फिर वो 0.01 का ही ऑर्डर प्लेस करेगा। ये करेंसीज के लिए है। अगर आपने करेंसी ट्रेडिंग करनी है ना, करेंसी का सिग्नल आपको मिला है तो उसमें आपने क्या करना है कि 0.11 के 2 ऑर्डर प्लेस करने हैं। अगर गोल्ड का है या ऑयल का है या कि किसी इंडेक्स का है तो फिर 0.01 का एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अगर मेरे स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो 60 से 70 से 100 के राउंड अबाउट होता है। मतलब कि जिस बंदे ने 0.01 का एक ऑर्डर लगाया, अगर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे 7 से $10 के दरमियान में लॉस हो सकता है। बट उसमें हम स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते। मैं प्राइस सेक्शन ट्रेडर हूँ, तो अगर तो कोई अगेंस्ट हमारे कैंडल बन रही हो तो उसमें फिर हम क्लोज करवा देते हैं 10, 15, 20 पिप के राउंड अबाउट ही। मतलब कि स्टॉप लॉस तक नहीं जाते, 10, 15, 20 पिप के राउंड अबाउट ही हम क्लोज करवा देते हैं। अगर टीपी की बात करें तो 1:2, 1:3 तक रिवार्ड होता है हमारा। मतलब कि अगर हमारा 100 पिप का 70 पिप का स्टॉप लॉस है तो उसका जो टीपी होगा वो मिनिमम 150, 150 और 180, 200 के राउंड अबाउट होगा। तो स्टॉप लॉस का भी आपको पता चल गया और टीपी का भी आपको पता चल गया। और उसमें क्या करते हैं हम कि अगर 0.11 के 2 ऑर्डर प्लेस कर दिए, जो भी मैंने सिग्नल ग्रुप में शेयर किया, तो $100 पे 2 ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं 30 से 40, 50 पिप्स के राउंड अबाउट, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना होता है कि जो एग्जांपल के तौर पे हमने अगर जीबीपी का कोई ऑर्डर प्लेस किया है, यहाँ से सेल का ऑर्डर प्लेस किया है, हम 30 या 40 पिप प्रॉफिट में आ गए तो हमने क्या करना है कि एक ऑर्डर को क्लोज कर लेना होता है। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे ही 0.11 के 2 ऑर्डर प्लेस किए जी, यहाँ से मैंने इस प्राइस से मैंने 0.11 के 2 ऑर्डर प्लेस किए, जो भी जिसका भी $100 होगा, तो क्या होगा कि 40 पिप जब वो प्रॉफिट में आएगा, मीन कि यहाँ तक 40 पिप्स बनते हैं, तो जो एक लॉट होगी, ठीक है, उसको हम क्लोज करवा देंगे और उसका जो एसएल होगा उसको एंट्री पॉइंट पे ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर हमने लगाए यहाँ से, स्टॉप लॉस था हमारा ये वाला और प्रॉफिट में हम आ गए इस एरिया में। ठीक है, तो जैसे ही हम 40 पिप मिनिमम या 30 पिप या 50 पिप के राउंड अबाउट प्रॉफिट में आते हैं तो एक ऑर्डर हमने क्लोज करवा देना है और जो ये वाला एसएल होगा हमने ऊपर लगाया होगा उसको यहाँ पे जहाँ पर एंट्री पॉइंट होगा उसको हमने ब्रेक इवन कर देना है। एक ऑर्डर क्लोज करने के बाद दूसरे को ब्रेक इवन कर देना है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी आती है तो फिर हमें लॉस ना हो। मतलब कि हमारी वो ट्रेड तो 40 पे हमें प्रॉफिट में आ गई, लेकिन दूसरी अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है तो फिर हमें वो बगैर प्रॉफिट, बगैर लॉस के दूसरी ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी। तो एक को ब्रेक इवन करने के बाद दूसरा जो होता है उस ऑर्डर को हम होल्ड कर लेते हैं टीपी के लिए। तो उसमें फिर अगर क्लोज मुकम्मल फुल क्लोज करवाना हो, ज़्यादा प्रॉफिट में चला गया ऑर्डर, तो अगर वहाँ से कुछ मूवमेंट अगेंस्ट हो रही है तो फिर वहाँ से मैं क्लोज करवा देता हूँ कि हाँ भाई आप 100 पी पे फुल ऑर्डर क्लोज करवा लें, 80 पी पे फुल क्लोज करवा लें, 70 पी पे फुल क्लोज कर दें। तो इस तरह से
तो हम क्लोज़ करवा देते हैं। तो मिनिमम अगर बैलेंस की बात की जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको $100 बैलेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और लॉट साइज़ आपकी एक ही होगी 0.11 के 2 ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा इससे बड़ी ऑर्डर आपने प्लेस नहीं करना। और तमाम ट्रेड के आपने सारे ही एक मतलब कि जो भी मैं सिग्नल शेयर करता हूँ वो सभी सिग्नल आपको फॉलो करने होंगे, कोई भी सिग्नल मिस नहीं करना होगा। और हर ट्रेड का जो होगा लॉट साइज़ वो एक ही रखना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है। मंथली बेस पर अगर आप 100 डिपॉजिट करके 30 प्रॉफिट कर लेते हो, 40 प्रॉफिट कर लेते हो, $20 प्रॉफिट कर लेते हो, और ये एक अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर पिप्स की बात की जाए ना तो मिनिमम जो हमारे होते हैं ना जी 800 से मतलब कि 1000 से 1500 के मिनिमम हमारे पिप्स होते हैं। मिनिमम 1000 जो पिप्स होते हैं वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब कि उसमें इंशाल्लाह ताला काफ़ी एक्यूरेसी, मतलब कि 70 एक्यूरेसी पर भी हमें वो मिल जाते हैं 1000 पिप्स। तो अगर 1000 पिप्स की बात की जाए ना तो फिर भी हम अकाउंट को मंथली बेस पर डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर डबल के चक्करों में नहीं भी पड़ते तो अगर आप 100 डिपॉजिट करके इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो तो आप एक अच्छा रिवार्ड ले सकते हो। आई थिंक मेरे राउंड अबाउट 50 के राउंड अबाउट आप यकीनन आप प्रॉफिट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे, तो आपको इन चीज़ों को बखूबी जान लिया होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।